एवरीवन, हेलो एवरी स्टूडेंट, हेलो एवरी कलीग। चलिए आज हम बात करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का, या 5 मई का द हिंदू एडिटोरियल है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस चैनल पे पहली बार इस एडिटोरियल को आप देख रहे हैं तो आप लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी इसका आपको आउटपुट मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए, अगर एडिटोरियल पे बात करें तो एडिटोरियल में हम लोग 3 बातों पे मुख्य रूप से बात करेंगे। पहला बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पर, दूसरा इसके बाद करेंगे ग्रामर पर, और तीसरा वोकैबुलरी पर। हम तीनों पर बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एडिटोरियल बहुत अच्छा हो जाता है तो आपका क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, जिसको हम लोग PQRA सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, या फिलर, या वोकैबुलरी से जितने भी रिलेटेड आने वाले सवाल हैं सारे के सारे आपके अच्छे हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। चलिए, इसका हेडिंग देखिए तो लिखा है ऐप, एप्लीकेशन जे का अभी ऐप बना हुआ है उसी पे बात हो रहा है। आरोग्य सेतु ऐप है। कह रहा है कि ऐप जो है फॉर 1 सीजन, मतलब एक तरह से कहा जाए सीजन मतलब यहाँ अभी मौसम की बात हो रही है। अभी मतलब ये जो महामारी का समय है, महामारी का दौर है, उसके बारे में बात हो रहा है। कह रहा है कि जो एप्लीकेशन बनाया गया है वो एक दौर के लिए, एक समय के लिए है। ऑन सेंटर, केंद्र सरकार का डायरेक्टिव, एक जो दिशा निर्देश है, डायरेक्टिव मतलब आप लिख सकते हैं दिशा निर्देश है। टू यूज आरोग्य सेतु, की हर किसी को आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। तो इसका टाइटल अगर देखेंगे, टाइटल हेडिंग जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि एक तरह से कहा जाए कि ऐप है एक तरह से एक समय का, एक सीजन का, जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार है, जो कि आरोग्य सेतु का उपयोग करना है। अब इस पैसेज के हम लोग पैराग्राफ पे चलते हैं, पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले बैकिंग तक, यहाँ फुल स्टॉप है। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग पे बात करेंगे, वर्ड मीनिंग पे बात करेंगे, वोकैबुलरी पे, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, तब ग्रामर पे बात करेंगे। तो इसमें अगर वर्ड मीनिंग के बारे में हम बात करें, वर्ड मीनिंग के बारे में अगर हम आपसे डिस्कशन करें तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि आरोग्य सेतु हैज स्पार्क। आप लिख सकते हैं, स्पार्क मतलब होता है भड़का देना, चिंगारी को एक तरह से कहा जाए तो हवा देना। स्पार्क का सेंस यहाँ होगा भड़काना, बहकाना, ठीक है, चिंगारी देना। कंसर्न मतलब होता है चिंता, आप लिख सकते हैं। आगे लिखा है इट कांट बी मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक हो जाना, ज़रूरत हो जाना। नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, एसेंशियल, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है के बिना, यहाँ पे लिख सकते हैं। लीगल मतलब होता है वैधानिक, कानूनन, ठीक है। बैकिंग मतलब होता है समर्थन, सपोर्ट, बैकिंग सपोर्ट के सेंस में है। अगर वर्ड मीनिंग को आपने लिख लिया तो देखिए अब इसके हिंदी को समझते हैं। लिखा है कि आरोग्य सेतु जो है एक तरह से एप्लीकेशन है, अभी हैज स्पार्क, उसने एक तरह से देखा जाए तो चिंगारी ला दिया है, मतलब हवा दे दिया है, भड़का दिया है कंसर्न को, यानी लोगों के अंदर जो चिंता थी उस चिंता को और बढ़ा दिया है, एक तरह से चिंगारी भड़काने का काम किया है। अब आगे बोला इट कांट बी मेड मैंडेटरी, और यह जो एप्लीकेशन है वह अनिवार्य नहीं बताया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है विदाउट लीगल बैकिंग, जब तक कि इसका कोई कानूनन बैक ना मिले, लीगल बैक ना मिले, ठीक है। इसका पूरा मैं यहाँ से कह देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। कह रहा है कि आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो एक तरह से देखा जाए तो लोगों के चिंता को और भड़का दिया है, चिंगारी ला दिया है। और कहा रहा है कि ये जो है एक तरह से आवश्यक नहीं बताया जा सकता है जब तक कि इसका कोई लीगल प्रमाण ना हो, बैक ना हो, सपोर्ट ना हो। अब जैसे आपने हिंदी समझ लिया तो अब इसमें एक ग्रामर के कंसेप्ट को देखते हैं। आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से आप, तो यहाँ पे देखेंगे हैज और स्पार्क के वर्ब का काम किया है। हैज आपका जो एक्जुलरी वर्ब है और स्पार्क मेन वर्ब है। आरोग्य सेतु यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट का काम किया है। कंसर्न को देखिए तो एक नाउन है, ठीक है, एक चिंता के बारे में बात कर रहा है। फिर आगे बोला इट कांट बी मेड मैंडेटरी, इट सब्जेक्ट आया है, इट किसके लिए आया है, आरोग्य सेतु के लिए आया है। आरोग्य सेतु सिंगुलर है तो इट आया है। मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी होना, ठीक है। मेड, ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इट सब्जेक्ट है, कांट मॉडल वर्ब, उसके बाद भी आया है मेड पैसिव वॉइस है। विदाउट यहाँ पे देखिए एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से प्रीपोजिशन के तौर पे भी काम करता है, एक तरह से कंडीशनल वर्ड के भी काम करता है। चलिए अब अगले लाइन के बारे में बात करते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ तक पढ़ते हैं। पहले इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग लिखते हैं। वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो वर्ड मीनिंग को लिखेंगे। लिखा है द सेंटर नेशनल डायरेक्टिव, इसका मतलब कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, डायरेक्टिव मतलब क्या हुआ, दिशा निर्देश। केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश है
फॉर मैंडेटरी, आवश्यक बताने के लिए, मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी होना, यूज, उपयोग करने के लिए, इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, इट्स आया है केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार का वो कॉन्टैक्ट ट्रेस करने वाले एप्लीकेशन को जिसका नाम आरोग्य सेतु है, एज पार्ट ऑफ का मतलब होता है हिस्सा बन जाना, जो कि यह आरोग्य सेतु ऐप अभी हिस्सा बना हुआ है कोविड-19 वैश्विक महामारी का कॉम्बैट आप लिख सकते हैं, कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना, लड़ना, ठीक है, कॉम्बैट मेजर, जो कि अभी एक तरह से देखा जाए तो यह आरोग्य सेतु जो है वो कॉम्बैट कर रहा है, सामना कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ से, मेजर्स मतलब होता है उपाय करना। और आगे लिखा है कि फाल शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज है, मतलब कमी आना, और एक तरह से कहा जा रहा है कि कमी आई है एस्टेब्लिश, व्यवस्थापित किए गए, लीगल मतलब होता है कानूनन, स्टैंडर्ड्स मतलब हुआ मापदंड, हुआ मान, एक दंड जो होता है ना स्टैंडर्ड, उसी के बारे में बात हुआ है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी के प्रोटेक्शन को लेकर के। देखिए आपने अगर वर्ड मीनिंग को यहाँ देख लिया तो अब इसको समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कि केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, ठीक है, सेंटर नेशनल डायरेक्टिव मतलब केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, फॉर मैंडेटरी जिसमें कि सरकार ने जरूरी कर दिया है यूज करने के लिए, इट्स अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, यानी अपने कॉन्टैक्ट के ट्रेस करने वाले एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन का नाम केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु रखा है। अब वहीं कह रहा है कि एज पार्ट ऑफ, कह रहा है कि यह जो एप्लीकेशन है एक तरह से हिस्सा बना हुआ है कोविड-19 महामारी का कॉम्बैट मेजर्स, जो कि एक तरह से माप तौल के तौर पे काम कर रहा है, पैमाने के तौर पे काम कर रहा है इस महामारी से सामना करने के लिए। अब कह रहा है कि फॉल शॉर्ट्स ऑफ, ठीक है, अब कह रहा है कि इस एप्लीकेशन में कमी भी बताई गई है, एस्टैब्लिश लीगल स्टैंडर्ड, ठीक है, कानूनन मापदंड का, स्टैंडर्ड्स का, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी मतलब निजता को लेकर के, गोपनीयता के सुरक्षा को लेकर के इसमें कमी बताई गई है। अब इसमें थोड़ा सा पहले ग्रामर पे बात कर लेते हैं, तब मैं ओवरऑल सबका सारांश बताऊंगा, लेकिन यहाँ से एक बार पहले देख लीजिए। यहाँ से कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है वो जरूरी कहा गया है ऐप को उपयोग करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए, जिसका नाम आरोग्य सेतु ऐप है, एज एक हिस्सा बना हुआ है कोविड-19 महामारी का, जो कि यह इससे सामना करने में, काफ़ी कॉम्बैट करने में साधन बना हुआ है। कमी भी आई है व्यवस्थापित किए गए कानूनन मापदंड से, इस प्रोटेक्शन को, जो प्राइवेसी है प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, इसको लिए बात किया जा रहा है। अब इसमें ग्रामर पे हम बात करें यहाँ से लेकर के, तो ग्रामर पे अगर बात किया जाए कि यहाँ ग्रामर का क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे तो आप इसमें सबसे पहले अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें जो आपका लिखा है द सेंटर में पोस्ट ऑफिस लगा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम किया है। नेशनल डायरेक्टिव एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, फॉर मैंडेटरी यूज जो कि जरूरी बताया गया उपयोग करने के लिए ट्रेसिंग ऐप का, आरोग्य एज पार्ट ऑफ कोविड-19 कॉम्बैट मेजर, जो इस तरह से एक बना हुआ है साधन सामना करने के लिए। देखिए अब आगे लिखा है फॉल शॉर्ट्स ऑफ, देखिए एक तरह से आप ध्यान से देखिएगा तो फॉल शॉर्ट सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की बात हो रही है। एस्टैब्लिश लीगल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। अब आपने ग्रामर को देखा तो यहाँ से पूरा को मैं कह दे रहा हूँ, देख लीजिए। कह रहा है कि आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो कि एक चिंगारी ला दिया है लोगों की सोच में, और यह जरूरी नहीं बताया जा सकता जब तक कि एक कानूनन कोई इसका सपोर्ट ना मिले। कह रहा है केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है जिसे आवश्यक बताया गया है इस एप्लीकेशन का उपयोग करना, जिसका नाम आरोग्य सेतु है, जो कि एक पार्ट बना हुआ है कोविड-19 के महामारी से उबरने के मापदंड के तौर पे। अब कह रहा है कि जो कमी है इसमें कानूनन मापदंड से, जिसमें कि प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है प्राइवेसी को, गोपनीयता को, जिसको लेकर इस बात को कहा गया। देखिए आप इसे लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे इसके बात कर लेते हैं कि वर्ड मीनिंग इसका क्या होगा। देखिए अगर इसके वर्ड मीनिंग पे बात करें तो लिखा है द, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लेकर बात करें तो यहाँ तक कह रहा है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आप रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, रिक्वायर से बना है जरूरी, ज़रूरत। लेट डाउन, आप अच्छा वर्ड है लिख सकते हैं, लेट डाउन यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। लेट डाउन मतलब होता है निर्धारित करना, तय करना, व्यवस्थापित करना। बाई सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम का साइन हो सकता है अपेक्स। अब आगे एक नाम आया है इन के.एस. पुट्टस्वामी, नैमली अ लॉ अथोराइजिंग मतलब अथॉरिटी से बना हुआ है, ठीक है, कानूनी के तौर पे, अधिकार के तौर पे। द इनवॉलंट्री किसको कहते हैं, वॉलंट्री से बना हुआ है। वॉलंट्री मतलब होता है स्वेच्छा से, और इनवॉलंट्री मतलब होता है बिना स्वेच्छा का, मतलब जरूरी, जिसमें कि आपकी कोई जरूरी
कोई स्वेच्छा नहीं चलोगी, ये ज़रूरी ही है। यूज सच एन ऐप हैज़ नॉट बीन फुलफिल, फुलफिल मतलब होता है किसी काम को पूरा होना, फुलफिल हो जाना। अब आपने वर्ड मीनिंग को देखा, तो सबसे पहले अब यहाँ से लेकर इसके हम लोग मीनिंग को देखते हैं यहाँ से, तब ग्रामर पे बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यानी सबसे पहले जो ज़रूरत है लेड डाउन, उसके लिए तय किया गया है। जो रिक्वायरमेंट है उसको तय किया गया है। तय कौन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। के.एस. पुट्टास्वामी के मामला जो आया, जो केस आया, उसमें तय किया, नेमली अ लॉ अथोराइजिंग, जो कि एक कानूनन अथोराइज किया गया है। द इनवॉलेंट्री, जो कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई ये नहीं कहना होगा कि कैसे क्या होगा, बल्कि ये ज़रूरी है यूज करना सच एन ऐप, इस तरह के ऐप को। हैज़ नॉट बीन फुलफिल, ठीक है, जो कि इस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया गया है। अब इसमें ग्रामर पे बात करें आपका, तो ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए फर्स्ट आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम किया है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव का फर्स्ट काम किया है तो उसके पहले देखिए द लगा हुआ है। फर्स्ट एडजेक्टिव का काम किया है तो रिक्वायरमेंट आपका नाउन है। देखिए लेट डाउन यहाँ पे वर्ब का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी नेमली अ लॉ अथोराइजिंग इनवॉलेंट्री, अब इसमें कुछ नहीं है। हैज़ नॉट यहाँ देखिए वर्ब है तो यहीं आया है, रिक्वायरमेंट के लिए ही सिंगुलर में आया हुआ है। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे। देखिए इस लाइन को आप देखेंगे, नेक्स्ट लाइन को, यहाँ से यहाँ तक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके वर्ड मीनिंग को पहले लिखिए। देखिए लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, यहाँ तो कोई लिखने लायक नहीं है। पावर मतलब एक तरह से अधिकार, शक्ति। मेक मतलब होता है बनाना। ऐप यूज कंपल्सरी, कंपल्सरी मैंडेटरी का साइन हो है, आवश्यक, ठीक है, इसका साइन हो एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड भी हो सकता है। विदाउट मतलब होता है के बिना। लेजिस्लेटिव मतलब होता है संवैधानिक या वैधानिक, ठीक है। अथोराइजेशन मतलब एक तरह से कहा जाएगा तो पूर्ण रूप से मंजूरी या, ठीक है, एक तरह से अथोराइज किया गया है। तो आप इसके अब वर्ड मीनिंग को आपने अगर लिख लिया तो इसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को आप समझते हैं। कह रहा है कि सरकार के पास पावर नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास अभी पावर नहीं है। टू मेक ऐप यूज, जो कि सरकार ऐसा कर सके कि मतलब एप्लीकेशन को यूज करना कंपल्सरी, ज़रूरी ही है। विदाउट लेजिस्लेटिव अथोराइजेशन, जब तक कि सरकार के द्वारा कोई एक तरह से कानूनन या वैधानिक अथोराइजेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब इसमें ग्रामर के बारे में बात करें तो बहुत काफ़ी छोटा लाइन है। देखिए द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम किया है, हैज़ आपका वर्ब का काम किया है, नो पावर, टू मेक, ये सब नॉर्मल वर्ड है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक समझते हैं। अब इस लाइन को देखेंगे तो पहले वर्ड मीनिंग पे बात करते हैं। लिखा है कि देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस, लेजिस्लेटिव मतलब वही हो गया वैधानिक, विधि के द्वारा बनाए गए नियम, विधानमंडल से जो बनता है। गाइडेंस मतलब एक तरह से कहा जाए तो दिशा निर्देश होता है, आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एप्लीकेशन पर्पस, एप्लीकेशन मतलब आरोग्य सेतु के बारे में बात हो रहा है, पर्पस मतलब उद्देश्य हो गया। फंक्शनिंग, फंक्शन मतलब होता है कार्य, क्या क्या इसका कार्य होगा। एंड नेचर ऑफ द यूज, नेचर मतलब इसका क्या प्रवृत्ति है, क्या मतलब इसका अर्थ है। ऑफ द सेंसेटिव पर्सनल डेटा, सेंसेटिव मतलब एक तरह से कहा जाए भावुक, ठीक है, संवेदित मामला जिसको कहते हैं आप, ठीक है, सेंसेटिव पर्सनल डेटा इट कलेक्ट। वर्ड मीनिंग को देखा तो काफ़ी अच्छा लाइन है, आप इसके कॉम्प्रिहेंशन को समझिए, मीनिंग को समझिए। कह रहा है कि देयर इज नो, लिखा है कि देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस, कह रहा है कि इसमें कोई ऐसा विधानमंडल या वैधानिक कोई दिशा निर्देश नहीं है। फॉर एप्लीकेशन पर्पस, कि इस एप्लीकेशन का क्या पर्पस है, आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है। फंक्शनिंग, इसका फंक्शन को लेकर भी अगर कहा जाए तो कोई वैधानिक नहीं है। एंड नेचर ऑफ यूज, और इसका क्या प्रवृत्ति है उपयोग करने का, इसके लिए भी कोई वैधानिक पर्पस नहीं है, दिशा निर्देश नहीं है। ऑफ सेंसेटिव पर्सनल डेटा, वैसे आंकड़ा को लेकर के जो काफ़ी सेंसेटिव है, मतलब बहुत सारे ऐसे आंकड़ा हैं जो कोई शो नहीं करना चाहता, वैसे आंकड़ा को लेकर के इट कलेक्ट, जो यह एप्लीकेशन जो है अपने अंदर कलेक्ट करता है। एक बार फिर मैं इसको बता देता हूँ, इसके हिंदी को समझा देता हूँ। कह रहा है कि ऐसा कोई एक वैधानिक दिशा निर्देश नहीं है एप्लीकेशन का उद्देश्य का, कि क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका उपयोग का नेचर है। भावुक मतलब उस तरह के सेंसिटिव डेटा को लेकर के जो डाटा एप्लीकेशन कलेक्ट कर रहा है, एकजुट कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर पे कंसेप्ट में मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो देयर है ना, देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद वर्ब आता है। एडवर्ब में एक टॉपिक पढ़ना, इसको इन्वर्सन यहाँ लगता है, तो इन्वर्जन लगा है यहाँ पे, ठीक है। देयर के कारण सिंगुलर है। देखिए देयर के बगल में जो ईज आया वो देयर के अनुसार नहीं आया है, बल्कि आगे लेजिस्लेटिव गाइडेंस के लिए, लेजिस्लेटिव गाइडेंस सिंगुलर इसलिए ईज आया है।
बाकी काफ़ी नॉर्मल है। अब देखेंगे यहाँ पे इट जो है, इट सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट सिंगुलर है तो कलेक्ट सिंगुलर वर्ब इट आया है आपके इस एप्लीकेशन के लिए। अब एक बार पूरे मैं इस पैराग्राफ का मतलब बता देता हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ से कह रहा है कि ये जो पहली ज़रूरत है जो निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पुट्टास्वामी के मामला को लेकर के ला ऑथोराइज किया गया था कि जो ज़रूरी बताया गया इस तरह का उपयोग करना, ठीक है, जो कि अभी फुलफिल नहीं हो पाया है। सरकार के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए ज़रूरी ही बताए जब तक कि उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं आ जाता है। कह रहा है ऐसा कोई भी वैधानिक दिशा निर्देश नहीं है एप्लीकेशन के उद्देश्य को लेकर, कार्य को लेकर और उसके नेचर को लेकर के, ठीक है, सेंसिटिव आंकड़ा को लेकर के, जो आंकड़ा इस एप्लीकेशन के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। काफ़ी ईजी है, आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। अब देखिए गोइंग बाई, यहाँ से देख करके हम लोग देखें तो इसके फुल स्टॉप देखते हैं कहाँ फुल स्टॉप है। तो मुझे लगता है कि फुल स्टॉप यहाँ नहीं है, यहीं तक है। तो एक बार पूरा मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है गोइंग बाई द डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव मैंने बताया दिशा निर्देश। गोइंग बाई मतलब होता है जारी रहना, गो से बना है ना, तो गोइंग बाई मतलब होता है जारी रहना, चालू होना। इशू मतलब यहाँ वर्ब का काम किया। इशू मतलब एक तरह से कहा जाए तो इशू कर दिया गया, ठीक है। अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आप ये लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपको लिखने लायक है, एग्जाम में आता है। ये देखिए डिजास्टर वर्ड, डिजास्टर मतलब होता है संकट, आपदा, ठीक है। जैसे इसमें आता है एक वर्ड र्यून आता है, ट्रेजडी आता है, कैस्ट्रोफी आता है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आते रहते हैं। मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन, एक्ट मतलब एक कानून के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें वर्ड मीनिंग पे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। ऑल पीपल रिसाइडिंग मतलब होता है रहना, निवास करना। इन कॉन्टिनमेंट जोन देखिए, अभी देखे होंगे 3 तरह का जोन बनाया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो जो कॉन्टिनमेंट जोन बताया गया वैसे जोन को जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, जहाँ पे मामला बहुत सारे आ रहे हैं। अब लिखा है कि ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर स्टाफ, मतलब सभी गवर्नमेंट विभाग के और सभी मतलब एक प्राइवेट विभाग के जो स्टाफ हैं, स्टाफ मतलब सदस्य हो गया। ऑल एम्प्लॉय जो सभी कर्मचारी हैं। बहुत पब्लिक, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे मतलब सार्वजनिक तौर पे हो या फिर निजी तौर पे हो। हु आर अलाउ, जिन्हें अलाउ किया जाता है। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना होता है। टू वर्क, काम करने के लिए। ड्यूरिंग लॉकडाउन मतलब इस लॉकडाउन के दौरान। विल हैव टू डाउनलोड मतलब उनको डाउनलोड करना होगा। द ऐप मतलब विल हैव, ये ज़रूरी है उनके लिए, आवश्यक है। विच ऑल्सो कॉसेस, ठीक है, जो कि एक तरह से सचेत कर सकता है। अगेंस्ट नॉट कीपिंग फोन लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन। अब इस पर वर्ड मीनिंग तो आप काफ़ी ईजी था, इसमें कोई वर्ड मीनिंग था ही नहीं। अब हम लोग इसके कॉम्प्रिहेंशन के सेंस को देखेंगे। कह रहा है कि जो जारी किया गया है, गोइंग बाय मतलब होता है जारी होना, यहाँ पे एक तरह से जिनन का काम किया है, V+ING है। कह रहा है कि जो जारी हुआ है दिशा निर्देश, इशू, उसे जारी किया गया। इशू मतलब होता है जारी करना। ये दिशा निर्देश जारी किया गया है जो अंडर मतलब होता है अंतर्गत, ठीक है। ये किसके अंतर्गत जारी किया गया है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो भारत में आपदा प्रबंधन जो एक कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किया है। अब आगे कहा है कि ऑल पीपल, जितने भी सभी लोग हैं, रिसाइडिंग जो अभी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, इन कॉन्टिनमेंट जोन, वैसे जोन में जहाँ पर खतरा ज़्यादा है, जहाँ पे केस नए मामले रोज आ रहे हैं, ऐसे जो जोन में लोग रह रहे हैं। अब आगे बोला है कि ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर स्टाफ, कह रहा है कि सभी सरकारी और निजी विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, एंड ऑल एम्प्लॉयज, और जितने भी बाकी सभी कर्मचारी हैं, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक विभाग में हो चाहे प्राइवेट विभाग में हो, हु आर अलाउड, जिन्हें आज अलाउ किया जाता है, टू वर्क, या आप काम पर जाओ, ड्यूरिंग लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौर में। तो वहीं बोला है विल हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, यानी ऐप। तो ऐसे लोग जो प्राइवेट या फिर निजी हैं, जो या फिर गवर्नमेंट के हैं, कहीं भी जब काम करने जा रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल ये बाध्यता है कि वो डाउनलोड कर लें इस एप्लीकेशन को। विच ऑल्सो कॉसेस, जो कि एक तरह से सचेतता है, अगेंस्ट नॉट कीपिंग द फोन लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन। अब इसमें अगर बात करें तो ग्रामर पे पहले बात कर लेते हैं, तब उसका मैं पूरा का मतलब समझा दूंगा। इसमें अगर देखा जाए तो गोइंग बाई जो है ना, यहाँ तो एक तरह से जिरंड का काम किया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नॉर्मल वर्ड है। इसमें फिर अगर देखा जाए तो हूँ आपका यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। आर जो वर्ब है प्लूरल आया है। आगे लिखा है टू वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन, विल हैव, देखिए यहाँ पे विल हैव भी वर्ब आया है पीछे वाले के लिए। विच भी देखिए यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। तो इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूरा का मतलब समझ लीजिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। कह रहा है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत,
सभी लोग जो रह रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरा वाले जगहों पे, और सभी सरकारी और निजी विभाग के जो कर्मचारी हैं या सभी काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, बहुत पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो सरकारी विभाग का हो चाहे किसी निजी विभाग का हो, जिनको अलाउ किया जाता है काम को करने के लिए इस लॉकडाउन के दौरान, उनको ज़रूरी होगा कि इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि एक तरह से आपको चौकन्ना रखेगा और आपके फ़ोन के लोकेशन और ब्लूटूथ के ऑन को लेकर बात किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। काफ़ी छोटा है, अब ये छोटा है, ज़्यादा नहीं है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही पैराग्राफ है, एक ही मतलब पूरा लाइन है, इसको मैंने बड़ा करके लिखा है तो आपको लग रहा होगा कि पैराग्राफ है। लिखा है लायर्स। लायर्स उसको कहते हैं जो कानून के जानकार हैं, और एक्टिविस्ट उसको कहते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले वर्ड मीनिंग पे बात करते हैं। हैव रेज, देखिए एक मैंने वीडियो बनाया था एरर का, उसमें मैंने बताया था एक होता है रेज और एक होता है राइज, दोनों में अंतर है। राइज मतलब होता है अपने आप बढ़ना, इसका V2 रोज होता है, V3 राइजेन होता है। और रेज, रेज मतलब होता है जानबूझकर बढ़ाना, स्वयं से बढ़ाना, तो रेज का V2 रेज्ड और V3 भी रेज्ड होता है। तो इसमें यहाँ भी वही बात किया गया है, रेज मतलब बढ़ाने की बात कही गई है। कंसर्न मतलब होता है चिंता। नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, देखिए नॉट ओनली रहता है तो आगे बट या बट आल्सो आता है, तो देखिए आल्सो आया है। दे फियर, फियर मतलब डर होना। दैट असेसमेंट, असेसमेंट लिख सकते हैं आप, अच्छा वर्ड है। असेसमेंट का मतलब ऐसे होता है मूल्यांकन करना। इसका एक और वर्ड आता है ड्वेडल। ड्वेडल मतलब बहुत बार एसएससी में पूछा है या बाकी एग्जामों में। एक और वर्ड आता है इसका एवेलुएट, आप लिख सकते हैं ड्वेडल, असेसमेंट, एवेलुएट। मेड ऑन द बेसिस, बेसिस मतलब आधार होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। कलेक्टेड बाय इशू। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल जो मतलब पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन, उसके बारे में बात हो रहा है। पब्लिक मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है गतिविधि। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुंचना, प्राप्त करना। अब देखिए वर्ड मीनिंग को देख लिया आपने, तो इसका मीनिंग को समझिए, काफ़ी आसान है। कह रहा है कि जितने भी कानून के जानकार हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हैव रेज कंसर्न्ड, ठीक है, लोगों ने मतलब स्वेच्छा से लोगों ने खुद चिंता को बढ़ा दिया है। नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, लोगों की चिंता केवल ना प्राइवेसी को लेकर के है, ना ही मतलब उसके गोपनीयता को लेकर है। दे ऑल्सो फियर, बल्कि उन लोगों को इस बात से भी डर है, असेसमेंट की जो मूल्यांकन मेड ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड में बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट, कि ये जो मतलब उन लोगों का ये भी डर है कि ये जो मूल्यांकन हो रहा है ये आधार हो सकता है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का, सूचना का जो कलेक्ट किया गया है, मे बी यूज, ऐसा संभावना है कि वे लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट, पाबंदी लगाने के लिए, पब्लिक मूवमेंट की कोई भी अगर व्यक्ति गतिविधि करता है तो उनके गतिविधि पर पाबंदी लगाने के लिए, और एक्सेस और उसको मतलब एक्सेस करने के लिए, इस तरह की बात कहा जाए तो। इसको मैं एक बार कहूँगा पूरा यहाँ से। कह रहा है कि लायर और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने चिंता बढ़ा दिया है, ना ही केवल इसके गोपनीयता के बात को लेकर, इस बात को लेकर कि उन लोगों का डर है कि ये जो मूल्यांकन ठोके जो हुआ है सूचना के आधार को लेकर, जो सूचना कलेक्ट किया गया है, ऐसा संभावना बनता है कि इस सूचना के आधार पे पाबंदी लगाई जा सकती है लोगों के मूवमेंट पर और एक्सेस पर, कि मतलब लोग इधर उधर नहीं करेंगे, उन पर पूरी तरह से कड़ी निगरानी, सर्विलांस रखी जा सकती है इस एप्लीकेशन और इनके डाटा के थ्रू। अब इसमें ग्रामर पे बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए एंड आपका कंजंक्शन है, एंड के पहले लायर्स भी नाउन प्लूरल है, एक्टिविस्ट भी प्लूरल है, दोनों मिलके प्लूरल का काम करने लगे, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो देखिए हैव रेज्ड, हैव यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल के तौर पे काम किया है क्योंकि ये प्लूरल है। कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट ओनली प्राइवेसी है, दे आल्सो, दे यहाँ पे देखिए आया है लायर्स और एक्टिविस्ट के लिए, लायर एक्टिविस्ट प्लूरल है तो दे प्लूरल है, ठीक है। फियर दैट असेसमेंट मेड ऑन बेसिस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड में भी, देखिए मे भी यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मे के बाद बी लगाया गया है, बी के बाद अगर देखा जाए तो यूज उपयोग किया गया यानी पैसिव वॉइस में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरा देखेंगे, बस लास्ट पॉइंट है, बस इसे आप देख लेंगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अंतिम पेज है, लास्ट 5 पेज है, इसको एक ही इसको देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पहले कह रहा था अब्सेंस, अब्सेंस मतलब क्या होता है, कमी होता है, ठीक है ना, एब्सेंस मतलब कमी होता है। अब सनसेट क्लाउड, सनसेट क्लाउड उसको कहते हैं जैसे मतलब एक तरह से कहा जाए ना कमी को कहते हैं, सनसेट उसको बोलते हैं जो डूब रहा है, ठीक है, एक तरह से कमी है सनसेट क्लाउड का, या एक तरह से कहा जाए रूल लिमिटिंग द पर्पस, या एक तरह से कोई नियम, ठीक है। पहले वर्ड मीनिंग को लिखेंगे, पर्पस, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य होना, फॉर विच द डाटा कैन बी यूज्ड ऑफ अ स्पेल आउट द एंटिटीज, एंटिटीज मतलब एक तरह से कहा जा रहा है अथॉरिटी लिखा है, अथोराइज टू यूज देम ऑल वैलिड कंसर्न, सम लाइक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी फियर इट कुड बी कम अ सर्विलांस टूल, सर्विलांस मतलब एक तरह से कहा जाता है तो निगरानी की बात कर रहा है।
तो आप वर्ड मीनिंग को देख लिए, तो आप कम्प्रिहेंशन को देखिए। कह रहा है कि एक तरह से जो कमी बताई गई है एक तरह से क्लाउज का, मतलब एक तरह से उपनियम का, क्लाउज यहाँ उपनियम है, जैसे होता है ना कि मेन क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो अब्सेंस है बनाए गए उपनियम का, मतलब जो नियम बनाए गए उसमें एक कमी दिख रही है। या फिर एक तरह से कहा जाए कि एक जो रूल है लिमिटिंग है इसका पर्पस, फॉर विच द डाटा, जिसका आंकड़ा, जिसका डाटा जो है कैन बी यूज, हो सकता है कि इस डाटा का उपयोग किया जा सकता है, और स्पेल आउट एंटिटीज अथॉरिटी टू यू देम आर ऑल वैलिड कंसेंट। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सब के सब वैलिड, बहुत अच्छा चिंता हो, मतलब वैलिड हो। सम लाइक कांग्रेस, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि कांग्रेस के लीडर का नाम आता है राहुल गांधी, फियर, जिनको डर है, इट कुड बी बिकम अ सर्विलांस टूल, ये हो सकता है कि यह एप्लीकेशन आगे जाकर किसी पर निगरानी रखने का एक टूल बन जाए, जिससे कि आदमी हमेशा इसके अंतर्गत निगरानी में रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल को आप एवरीडे करते रहेंगे, आपके चैनल पर ऐसे ही एडिटोरियल देखा जाएगा, जिससे कि इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछा जाएगा। इससे आपसे कोई पूछे कि इस पैसेज का टोन क्या होगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसमें देखिए वर्णन किया गया एप्लीकेशन का, तो इसका टोन सजेस्टिव रखा जाए, ठीक है, सजेस्टिव टोन ही ज़्यादा बेहतर होगा, इसका टोन सजेस्टिव रखेंगे। और आप इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, आप वीडियो को एवरीडे देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट में आपको किसी तरह की समस्या है तो कमेंट करेंगे आप, और अपने दोस्तों के साथ सोशल साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।